हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स, मतलब कि इनके मम्मी पापा, भाई बहन, इनके दोस्त और ओवरऑल इनके और जो भी रिलेटिव्स होंगे वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके घर के बड़े बुजुर्ग भी। ठीक है, चेक करते हैं इन सबके एनर्जीज, इन सबके थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के घर में जो भी बुजुर्ग है, दादा दादी, नाना नानी, उनके थॉट्स क्या है मेरे यूवर्स के लिए, उनके थॉट्स क्या है, इनके घर के बुजुर्गों के थॉट्स क्या है मेरे यूवर्स के लिए। पेज ऑफ फ्रेंड्स, इनके पापा की एनर्जीज क्या है, इनके पापा की एनर्जीज क्या है मेरे यूवर्स के लिए, इनके पापा की एनर्जीज। टेन ऑफ सोर्स, इनकी मम्मी की एनर्जीज क्या है मेरे यूवर्स के लिए। टू ऑफ कप्स, इनके भाई मेरे यूवर्स के लिए एनर्जीज, इनकी बहन की एनर्जीज, इनके दोस्तों की एनर्जीज क्या है मेरे यूवर्स के लिए, इनके दोस्तों की एनर्जीज। ओवरऑल कुछ और लोग हैं जो रिलेटिव्स है, ओवरऑल एनर्जीज में रिलेटिव्स इनके लिए मेरे यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके रिलेटिव्स ओवरऑल एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्यों है। टॉवर, टेन ऑफ फैंस, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्यों है। किंग ऑफ फैंस, टू ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है। एस ऑफ फैंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। डेविल क्यों है यहाँ पे, डेविल क्यों है यहाँ पे, इनके भाई की सोच में डेविल क्यों है। ओके, टॉवर की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे, टॉवर की एनर्जीज क्यों है। फाइव ऑफ सोर्स, ओके, और बॉटम में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज। तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 2 7 10 11 13 5 15 9 19 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि 100% आपके इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट तो होना ही होना है, ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, यस, इस वक्त के एनर्जीज में इनके घर के बुजुर्गों की बात करूं, मतलब दादा दादी, नाना नानी। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्स भी टॉवर आया है जो कि स्टॉकिंग एनर्जीज है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन ने अगर इनको बताया है आपके बारे में, ये लोग आपके बारे में सोचते बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको आपके पर्सन का प्यार व्यार दिखाई नहीं देता आपके लिए। इनको बस इनकी एक सोच बन चुकी है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे, मतलब कि अगर कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से शादी करेगा तो उसकी जिंदगी कभी सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बुजुर्गों के थॉट्स नहीं है, उनके घर वालों के थॉट्स नहीं है, किसी से भी पूछकर कोई डिसीजन लिया गया नहीं है, किसी से भी पूछकर उस पर्सन को चूज नहीं किया है। मतलब कि आपके पर्सन ने इनको पूछकर आपको नहीं चूज किया है, तो फिर 100% ये आपको चुन के सबसे बड़ी गलती करेंगे। इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा, मतलब उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी नेगेटिव रहेगी। हो सकता है कि आपका शादी ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। आप, ये पर्सन आपसे शादी करके बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे, बहुत रोएंगे, आप इनको बहुत कंट्रोल करोगे, आप बहुत ज्यादा शातिर दिमाग हो, आप अपने पर्सन को रूल करोगे, मतलब कि इस पर्सन का जीना आप मुश्किल कर दोगे, ऐसा इनको लगता है क्योंकि इनकी ऐसी सोच है। ठीक है, तो इसीलिए चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको ना चूज करे या आपसे ना शादी करे, क्योंकि इनके हिसाब से इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर ये आपको अपनाते हैं तो। ठीक है, अगर
अगर इनके पापा की बात करूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन है यहाँ पे। अब इनके पापा थोड़ा बहुत अगर इनको समझने की कोशिश करते भी है, क्योंकि मम्मी के साइड से भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इनकी मम्मी इनसे मतलब कि आपके पर्सन से बहुत प्यार करती है, बहुत अटैच्ड है। इवन ये जो चाहेंगे वही करने के लिए रेडी रहेंगी। मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी मम्मी आपके लिए आपको दिल से पसंद भी करती है अपने बच्चे के लिए। इवन इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पर्सन को लगता है कि ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं, तो फिर ये इनकी मर्जी है। इनकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इवन ये चाहती है कि इनके बच्चे की जिंदगी में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए प्यार से। अगर इनका बच्चा रहता है तो फिर क्यों किसी और रिश्ते में इसको जबरदस्ती ढकेलना। ये इनकी मम्मी की सोच है। तो इनकी मम्मी तो आपको दिल से पसंद करती है, और यही बातें ये इनके पापा से मतलब कि अपने हस्बैंड से भी शेयर करते हैं। तो एनर्जीज में है कि इनके पापा को भी लगता है कि जो इनकी मम्मी कह रही है वो सब कुछ सही है और ऐसे ही होना चाहिए, और हमारा बच्चा खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो इनकी मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अपनाने में। लेकिन इनके पापा की कहीं ना कहीं ऐसी सोच जो नेगेटिव बन रही है, जो 10 ऑफ सोर्स वाला पेन इनको हो रहा है इनके घर वालों की बातें सुनकर। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये इनके मम्मी पापा ही हो सकते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर के दादा दादी, जो कि आपके पर्सन के पापा को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनको डरा रहे हैं फ्यूचर को लेकर कि तेरा बच्चा तेरा नहीं रहेगा। अगर आप लड़का हो तो जैसे कि मतलब आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, आपको उनके हिसाब से सब चलना सुनना पड़ेगा, वो जैसे कहेंगे वो सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम हो तो जैसे कि हमारे बच्चे को बीच रास्ते छोड़ देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ठीक है, और अगर आप लड़की हो तो आप इनके बच्चे को बहुत कंट्रोल करोगे और इनका कभी रहने नहीं दोगे। मतलब कि आप इनके माँ बाप से इनके बच्चे को छीन लोगे। मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव बातें इनको बताई जाती है कि इनको लगता है कि यस यस ये मतलब ये हमारे माँ बाप है और ये जो भी कहेंगे सही कहेंगे, ऐसे ही हो सकता है। तो फिर इनका दिल करता है कि इनको अपने माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए और मना कर देना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन दिल से आपको पसंद करते हैं इनके मम्मी और पापा दोनों। लेकिन इनके सजेशंस की वजह से, इनके गाइडेंस की वजह से इनको लगता है कि वो जो कह रहे वो सही है। तो फिर ये शादी के लिए परमिशन देने से मना करते हैं, ताकि इनको अपने बच्चे का फ्यूचर आपके साथ सही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इवन इनको अपना फ्यूचर इनसिक्योर दिखाई दे रहा है अगर आपको अपनाएंगे तो। ठीक है, तो ये इनके पापा की और मम्मी की एनर्जीज थी। अगर इनके भाई की एनर्जीज की बात करूं, 100% इनके भाई जो कि डेविल एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा नाराज है। इवन हो सकता है कि इनका अभी अभी रिसेंट पास्ट में किसी से प्यार था, किसी से शादी करने का दिल था, और उस पर्सन ने इनको धोखा दिया है। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा पेनफुल ब्रेकअप होने की वजह इनके भाई जो कि अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब है। इवन इनके अंदर लस्ट और हवस भी बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, करियर पर फोकस नहीं है। और अगर ये पढ़ाई लिखाई करने वाले पर्सन है तो पढ़ाई पे इनका बिल्कुल भी फोकस नहीं। मतलब कि इनके भाई जो है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जीते हैं, और इसी वजह से जैसे कि इनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, ये तड़प रहे हैं अपने प्यार के लिए। तो इनके हिसाब से कि मतलब प्यार मतलब सबसे बड़ा धोखा होता है। अगर आप लड़की हो तो लड़कियां बहुत ज्यादा चीटर होती है, और अगर आप लड़का हो तो लड़के हमेशा फंसाते हैं, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। कभी भी इन चक्करों से मतलब दूर रहना चाहिए, और लव मैरिज तो कभी नहीं करनी चाहिए। धोखा सबसे सबसे बड़ा धोखा तो उसी से मिलता है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी इनकी सोच बन चुकी है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि इनका भाई या इनकी बहन जो भी है वो आपसे शादी ना करे। ठीक है, ये अपने ही जिंदगी को लेकर, अपने ही लव लाइफ को लेकर ये इनकी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको मना कर रहे हैं। ठीक है, कि आप भी ऐसा ही कुछ करोगे, आप भी इनके भाई को चीट करोगे, या तो इनकी बहन को छोड़ दोगे। इनको इनके भाई या बहन को आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपनी जिंदगी को देखकर कंपेयर कर कर आपको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके साइड से इनको यही एनर्जीज फील हो रही है कि सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये खुद नाराज है और खुद ज्यादा डिप्रेशन में है इनके भाई। ठीक है, अगर इनके बहन की बात करूं, इनकी बहन को तो आपको अपनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इनको लगता है कि यस इनका भाई खुश रहना चाहिए। इनकी मम्मी और बहन आपको लेकर ओवरऑल एनर्जीज में बहुत ज्यादा पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। ठीक है, बस कंफ्यूज है कि पता नहीं भाई तो खुश रहेगा या तो बहन तो खुश रहेगी आपके साथ, लेकिन इनका नहीं पता कि क्या इनके थॉट्स आपसे मैच होंगे नहीं होंगे। लेकिन जो है, अगर इनका भाई या बहन खुश रह सकते हैं तो ये जैसे तैसे करके आपके साथ मैनेज कर लेगी। ठीक है, या आपको लेकर कंफ्यूज है, जैसे कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो हो सकता है, आप बहुत ज्यादा मतलब रूड एनर्जीज में हो सकते हो, आप थोड़े से
कंट्रोलिंग इश्यूज आपके अंदर हो सकता है, या तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इतनी बातें करते हैं कि इनकी बातें सुन सुनकर इनका दिल जलता है, कि हो सकता है कि सच में आफ्टर मैरिज जैसे कि इनके घर वाले सोच रहे हैं, जैसे कि इनके घर के बुजुर्ग सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ अगर हो जाता है तो फिर आप इनकी भी कुछ वैल्यू नहीं करोगे, मतलब कि इनके सिस्टर की, ठीक है। लेकिन फिर भी इनकी एनर्जीज में है कि शादी करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा होगा मैं झेल लूंगी, जैसा होगा मैं फेस कर लूंगी। ये इनकी सिस्टर के एनर्जीज है, ठीक है। अगर इनके दोस्तों के एनर्जीज की बात करूं, इनके दोस्त आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें इनको बताते हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। इवन हो सकता है कि करंट में अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है बहुत टाइम से, तो इनके दोस्तों को लगता है, इवन इनका कोई दोस्त आपको नोटिस करता है कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और से बातें कर रहे हो, मतलब किसी और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आप जा चुके हो, तो इनको आपसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी आंख बंद करके आप ही से प्यार करते हैं, लेकिन आप तो मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। इनका हेडेक बढ़ रहा है, इनको लग रहा है कि क्या ये ऐसी बातें, मतलब जो इन्होंने देखा है, हो सकता है कि आप किसी और के कांटेक्ट में हो, लेकिन वो आपका सिर्फ दोस्त हो, लेकिन इनके दोस्तों को ऐसा लगता है कि आपका वहां पे अफेयर चल रहा है, ठीक है। या तो आप उनसे प्यार करने लगे हो, या तो आप उनसे शादी करने वाले हो। तो ये बातें क्या ये इनको जाकर बताए कि नहीं बताए, इनको इस बात का परेशानी है। अब ये एक दोस्त हो सकता है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, या तो ये 2-3 दोस्त हो सकते हैं जो कि सब मिलकर ये बातें एक दूसरे से गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको डाउट है आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, जिस वजह से ये आपके पार्टनर से आपके बारे में सब नेगेटिव बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो इवन ये चाह रहे कि आपके पार्टनर जो कि आपको अभी फिर से आपकी जिंदगी में इनको नहीं आना चाहिए, मतलब जो हुआ सो हुआ, ब्रेकअप हो चुका है तो बस यही बहुत है, ठीक है। और अगर अभी जैसे कि थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो फिर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें आपके पर्सन के दिमाग में भर रहे हैं, ठीक है। इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। और ये हेडे के मतलब कि लगता तो है कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका दोस्त तो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। लेकिन एनर्जीज में है कि इनको 100% लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में मतलब एक फ्रेश स्टार्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। इनके और यहाँ पे एक और भी निकल रहा है कि हो सकता है कि इनके दोस्त में से कोई है जो आपको पसंद करता है, ठीक है। वो चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन होना ही नहीं चाहिए, और फिर इनके साथ आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये भी यहाँ पे एक थॉट्स निकल रहा है, ठीक है। अगर ओवरऑल एनर्जीज की बात करूँ रिलेटिव्स की, कि इनके आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स, वो ओवरऑल एनर्जीज में आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इनका माइंडसेट फिक्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रीति रिवाज है, जो खानदानी परंपरा है, उसी हिसाब से शादी होना चाहिए। किसी भी बच्चे को अपने मर्जी से शादी करने का कोई हक नहीं है। तो इनके हिसाब से आपके पार्टनर को आपसे शादी नहीं करनी चाहिए। इनको सेम एनर्जी, जो इनको लगता है कि आप बाद में इनको रूल करोगे, आप अपने हिसाब से चलाओगे, और अगर आपकी मर्जी का नहीं हुआ तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, आपका हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रहेगा, आप दोनों की लड़ाई झगड़े की एनर्जीज हमेशा बनेगी। इवन आपके शादी के 5-6 महीने 1 साल के अंदर ही आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे, ऐसे थॉट्स इन लोगों को फील होते हैं। और इसी वजह से इनको लगता है कि आपका इनसे शादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके जो रीति रिवाज चलते आए हैं, उसी रीति रिवाज से, इनके फैमिली की मर्जी से इनका शादी कहीं और होना चाहिए। ऐसे ओवरऑल रिलेटिव्स भी इनके बारे में यही सोच रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि कंप्लीट ध्यान है इन सब का आपके पर्सन के ऊपर, कि वो कर क्या रहे हैं अपने जिंदगी में, और आपके साथ इनका क्या चल रहा है। इनकी बातें भी इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने पर्सनली चेक किया है कि सब एक एक करके क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो अब ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइड करे यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर। यस, ये तो कुछ भी हो जाए, इनका माइंडसेट तो फिक्स है। चाहे घर वाले कितना भी नेगेटिव बोले, दोस्त कितना भी नेगेटिव बोले, या तो दुनिया कितना भी नेगेटिव सोचे, इनको तो आप ही के साथ रिश्ता स्टार्ट करना है, आप ही के साथ रिश्ता बैलेंस करना है। फैमिली को, दोस्तों को, इवन रिलेटिव्स को कैसे समझाना है, इनका ये देख लेंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, इनको आप ही के साथ रिश्ता चाहिए, ठीक है। और ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए 100% एफर्ट्स लगाएंगे। ये सबको समझाने की कोशिश करेंगे, और सबकी परमिशन पाकर ये आपसे शादी करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए दिल से सोच रहे हैं कि चाहे कोई कितना कुछ भी नेगेटिव सोचे आपको लेकर, इनको विश्वास है आपके ऊपर कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे, और इस वक्त भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। इस वक्त
मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। वैसे आपके पर्सन के एनर्जीज में तो ज़्यादातर यही आता है, ठीक है, कि इनको आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, इनको आपसे शादी करनी ही करनी है। इन लोगों के नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के थॉट्स को कभी चेंज नहीं कर सकते, इनकी फीलिंग्स को कभी चेंज नहीं कर सकते आपके लिए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को करंट में करना क्या चाहिए। यस, आपको यकीन रखना है, आपका माइंडसेट फिक्स है कि ये पर्सन आपसे शादी करे, या तो फिर आप इस पर्सन को मतलब कि एंटरटेन नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी रहो। 100% आपका इनसे शादी होगा, 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी से। आप अपने आप को इनके लिए चेंज मत करो, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये सिचुएशन 100% आपके लिए सही बनेगी। इवन ये पर्सन खुद बैलेंस करेंगे, समझा देंगे ये अपने फैमिली को क्या समझाना है, लेकिन ये शादी आप ही से करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर वर्क करना है और कुछ नहीं। खुद पर फोकस रहो, आपके पर्सन का ये खुद देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।